हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस व्याकरण में लिंग प्रकरण हमारा चल रहा है। स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग पूर्ण हो चुके हैं। अब स्वरांत नपुंसक लिंग का प्रसंग चल रहा है। सामान्य कुल शब्द था, सी और अम के स्थान पर मुंह का आगम होता है और सी और अम का लोप हो जाता है। जस और सस की गुट संज्ञा होती है। औ के स्थान पर ई आदेश होता है, औ रीम, और जस ससो सी, जस और सस के स्थान पर सी आदेश होता है और घुटी च संबुद्ध से दीर्घ हो जाता है, कुलानी बनता है। तृतीय आदि से पुल्लिंग के समान सर्वनाम संज्ञक शब्द सर्व आदि शब्द हैं, उनके सर्वम, सर्वे, सर्वाणी तृतीय विभक्ति में उधर कुलेन बनता है, इधर सर्वेण बनता है, यानी कि रस्री वर्णेभ्यनोणमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र से ना के स्थान पर ना आदेश हो जाता है। चतुर्थी के एक वचन में इसमें ही सर्वनामना, पंचमी के एक वचन में गसी स्मात, सप्तमी के एक वचन में गी स्मेन, और षष्ठी के बहुवचन में स्वरामी सर्वता। इन सूत्रों के अनुसार जैसे पुल्लिंग में कार्य होता था वैसा होता है। सर्वनाम संज्ञक शब्द में ही अन्य शब्द आता है। अन्य शब्द आने पर अन्यादेश तू तू सूत्र के माध्यम से सी और अम का लोप हो जाता है, या तू का आगम होता है, मुंह का नहीं। और तू का आगम हो जाता है तो तू का आगम नपुंसक लिंग में भी होता है, तो अन्यत वा विराम में सूत्र लग जाता है, तो अन्यत 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 ये दो रूप हमारे सिद्ध होते हैं। शेष प्रक्रिया सर्वनाम संज्ञक शब्द है, इसलिए सर्व के समान ही जानना चाहिए। अब यहाँ पर एक तर शब्द आ रहा है, एक तरम वर्जित्वा, अर्थात एक तर शब्द में अन्यत तू तू, अन्यादेश तू तू सूत्र नहीं लगेगा। तो निषेध करते हैं नेक तरह से, अर्थात एक तर के बाद में तू का आगम नहीं होता है। अर्थात एक तर शब्द से नपुंसक लिंग की विवक्षा में सी और अम विभक्ति के आने पर अकारा दशम बुद्धौ मुश्चय सूत्र से सी और अम के लोप की प्राप्ति तथा मुंह के आगम का कथन। अगला सूत्र आता है अन्यादेश तू तू। अन्य आदि शब्दों के होने पर मुंह का आगम नहीं होता है, तू का आगम होता है। तो यहाँ तू के आगम की प्राप्ति होने पर नेक तरह से, नेक तरह से सूत्र कहता है कि एक तर शब्द से नपुंसक लिंगे तुरागमो न भवति।
अर्थात तू का आगम नहीं होता है। अब तू और मुंह, तो का आगम करना था, जब तू का आगम नहीं होगा तो क्या बचेगा? मुंह। तो मुंह का आगम हो जाएगा, और मुंह के आगम होने पर सी और अम का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा एक तरम। अब एक तरम और रिम लगाएंगे तो एक तरे, और जस ससो सी, जस ससो नपुंसके, भुटीचा संबुद्धौ, रश्री वर्णेभ्यः नोणमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी। सूत्र लगाएंगे तो बनेगा एक तराणी। इसी प्रकार से संबोधन में ह्रस्व नदी श्रद्धा व्याह सिरलोपम, सूत्र लगेगा तो बनेगा हे एक तर, और इम से एक तरे, और जस ससो सी की नपुंसक लिंग में घुट संज्ञा होने पर जस ससो नपुंसके जस ससो सी, तो बनेगा एक तराणी, हे एक तराणी। पुनरपि एक तरम, एक तरे, एक तराणी। अन्यत्र सर्व शब्दवत, एक तर रूप सर्वनाम संज्ञक शब्द है, इसलिए तृतीया में भी उसका एक तरेण, एक तराभ्याम, एक तरई। अब सर्वनाम संज्ञक शब्द है तो इसमें ही सर्वनामना, एक तरस्मयी, एक तराभ्याम, एक तरेभ्या, एक तरस, एक तरस्मात्, गसीस्मात्, एक तरस्मात्, एक तराभ्याम, एक तरेभ्यः, गस्यः, एक तरस, ओसीच, एक तरयोः, ए आय, रेपसोर विसर्जनिया। आम विभक्ति के आने पर सुरामी सर्वताः, सुकागम दुटी बहुत्वे त्वे, एक तर के आके स्थान पर ए आदेश, और उसके बाद में नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी, एक तरे शाम। उसके बाद सप्तमी के वचन में गी विभक्ति आई, गी इसमिन, गी के स्थान पर इसमिन आदेश होता है तो एक तरस्मिन, ओसी च एक तरियो हो, और दुटी बहुत्वे त्वे, उससे आकार के स्थान पर ही आदेश हो जाएगा, और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरोपी। सूत्र से एक तरेसु प्रयोग सिद्ध होता है। अब इस प्रकार से अकारांता, अकारांत शब्दों का प्रकरण नपुंसक लिंग में पूर्ण होता है। अब अगला शब्द हमारे बीच में आकारांत शब्द आएगा नपुंसक लिंग में, सोमपा। तो सोमपा शब्द की सिद्धि अगले सत्र में करेंगे। जय जिनेन्द्र, वंदना।